हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बम्पर भर्ती। बम्पर भर्ती निकाली है नवोदय विश्वविद्यालय ने भाई। हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बम्पर भर्ती निकली है। बम्पर भर्ती किस में निकली है भाई? नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय समिति। भाई नवोदय विद्यालय समिति में 1925 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये सभी वैकेंसी कैसी है? गवर्नमेंट वैकेंसी है भाई। ये मत समझना कि नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी होती है प्राइवेट होती है। भाई मैं बता रहा हूँ कुछ डिपार्टमेंट प्राइवेट होते हैं, बट जो वैकेंसी निकली है नवोदय विद्यालय समिति में भाई वो सभी गवर्नमेंट सरकारी जॉब है। याद रखना, गवर्नमेंट वैकेंसी है भाई। 1925 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। अगर मैं इसके वेतन की बात करूं, जो 1925 में एक हेल्पर की भी सैलरी है ना, वो भाई 26,000 प्लस सैलरी है। कहने का मतलब तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी जो होनी है ना वो 26,000 से ज्यादा होनी है। वैकेंसी जो निकाली है भाई साहब, इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसी निकाली गई है। जैसे आपका प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, हेल्पर हो गया, कुकिंग में हेल्पर हो गया आपका, और एमटीएस वाला हो गया, कंप्यूटर वर्क वाला हो गया। बहुत सारी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है नवोदय विद्यालय में। क्लियर? जो वैकेंसी में अगर मैं बात करता हूं उसमें एज की बात करूं तो भाई एज की अगर तुम बात करते हो इसमें कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। और जब काफी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली है तो वहां पर एज की काफी कैटेगरी दी गई है। एज की काफी कैटेगरी दी गई है, जैसे 18 से 35 भी मांगी है, 18 से 27 भी मांगी है, 18 से 25 भी मांगी है, और उसके साथ साथ आपको छूट भी दी गई है। क्लियर भाई? अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कम से कम जो क्वालिफिकेशन मांगे वो 10th क्लास मांगे। भाई यहां पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिनमें मात्र 10th क्लास मांगी गई है, और उसके बाद में भाई कम से कम आपकी 10th क्लास होनी चाहिए। वेरियस डिपार्टमेंट है तो कुछ डिपार्टमेंट में 12th से वैकेंसी है और कुछ में ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी है। क्लियर भाई? सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो मेन वैकेंसी वो 10th क्लास से और 12th क्लास से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। एज में भी यहां आपको भारी भरकम छूट है और क्वालिफिकेशन भी आपको बहुत कम पर यह वैकेंसी हासिल हो जाएगी। उसके साथ अगर मैं बात करना चाहूं भाई, अगर इसके सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस भी बिल्कुल आसान सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है। ये ऐसी वैकेंसी है जिनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। ज्यादा बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी एग्जाम की जो एप्लीकेशन फीस है ना वो भी 1,000 रुपए, किसी की 1,000 रुपए है, किसी की 750 है, किसी की 500 है। इस तरीका की इसकी वैकेंसी वो है। देखो सबसे बड़ी बात मैं एक आपको बताना चाहूंगा, जो 1925 वैकेंसी है ना, देखो हर वैकेंसी की जानकारी, हर भर्ती की जानकारी हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए वैकेंसी क्या हो जाती है, बहुत सारी खाली रह जाती है। क्योंकि ज्यादातर वैकेंसियों पे किस पे ध्यान दिया जाता है? एसएससी की वैकेंसी, यूपी पुलिस की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, बहुत सारी वेरियस वैकेंसीज ऐसी हैं जो ज्यादा हाईलाइट रहती हैं, और कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनकी सभी को नॉलेज नहीं होती। 1925 की जो नवोदय की वैकेंसी है ना भाई, इसकी भी जानकारी हर एक बच्चे को नहीं होगी। कहने का मतलब इसमें भी बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं करेंगे। तो इससे बढ़िया कि भाई तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर बजा लो। यहां पर मैं हर छोटी से लेकर बड़ी जो भी जॉब निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट सेक्टर में, उसकी आपको टाइम टू टाइम अपडेट दूंगा। साथ में आपकी इसी चैनल पर पढ़ाई भी कराऊंगा। आगे बात करता हूं। मैंने बताया कि 1925 भर्ती निकली हुई है नवोदय विद्यालय समिति में। भाई का एज जो है 18 साल कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी एज कितनी भी हो। क्लियर? क्वालिफिकेशन जो है 10th और 12th आपके पास होनी चाहिए। यहां पर आईटीआई जिन्होंने आईटीआई कराई होती है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। क्लियर भाई? ये चीज हो गई, यहां पर ये क्लियर हो गया। यहां पर अगर मैं सैलरी की बात करूं तो भाई नवोदय विद्यालय में जितनी भी वैकेंसी निकली है ये सभी गवर्नमेंट वैकेंसी हैं। याद रखना, ये सभी गवर्नमेंट वैकेंसी है, प्राइवेट वैकेंसी नहीं है। कभी आप सोचने लगो कि ये तो यार प्राइवेट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है। भाई यहां पर अगर आप प्लम्बर में भी लगते हो ना, एक हेल्पर में भी आपकी अगर जॉब लगती है तो ये लगा लेना आपको 26,000 प्लस सैलरी मिलनी है।
26,000 प्लस सैलरी आपको मिलनी है। अगर नवोदय विद्यालय समिति में अगर आपकी जॉब लगती है ना, तो आपको 26,000 प्लस सैलरी मिलनी है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर हर जो भी डिपार्टमेंट है उनका एक अलग अलग सिलेबस है, बट कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें सिलेबस बहुत ज़्यादा सेम है। सेम कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको सेम सिलेबस क्या है। सेम सिलेबस है भाई, टेंशन मत लो, बहुत आसान सिलेबस है, आसानी से आप इसे पास कर लोगे। देखो इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके 20, जो आपके 20 मार्क के हो जाएंगे, 20 नंबर के हो जाएंगे। सीधा सीधा देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन से नंबर कैसे आ रहे हैं, ये बता दे रहा हूँ सिलेबस में क्या क्या है। भाई देखो इसमें रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, जीएस और प्लस करंट अफेयर, ये तो भाई सभी में चलता चलता ये तो आएगा ही आएगा। रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, करंट अफेयर ये तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट का मतलब होता है आपका हिंदी प्लस इंग्लिश में से भी आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर भाई। उसके बाद में आपकी कंप्यूटर नॉलेज से भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो भाई कॉमन है, और फिर डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट पर भर रहे हो। जिस डिपार्टमेंट से आप अपना फॉर्म भरोगे उस डिपार्टमेंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ये सिलेबस तो इनका कॉमन है कि रीजनिंग जरूर आएगी, मैथ जरूर आएगा, जीएस और करंट अफेयर जरूर आएगा, और लैंग्वेज जरूर आएगी। लैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। ये इसका पैटर्न है कि भाई रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट साइंस, लैंग्वेज, कंप्यूटर में से यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे की, तो भाई सिलेबस का मैंने बता दिया, सिलेबस इस तरीका का होगा। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। यहां पर सबसे अच्छी बात आपकी ये है, यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर सबसे अच्छी बात एक है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहां बिल्कुल नहीं है। साथ में आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई भर्ती कब से आ रही है। भर्ती तो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, पर सब बच्चों को नॉलेज नहीं है, इसलिए फॉर्म को फिल नहीं किया जा रहा, बहुत कम आवेदन हो रहे हैं। चलो इसकी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, वैकेंसी कब से स्टार्ट हुई है भाई, इस चीज को देखते हैं। और भी बात करूंगा भाई इससे रिलेटिव। देखो अगर आप 18 साल एज प्लस कर चुके हो, 18 साल से एबव आपकी उम्र हो चुकी है और 10th क्लास आपने कर ली है, तो आप 101% इसमें वैकेंसी भरिए। यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी अलग अलग निकाली गई हैं। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों का कहना है कि भैया जी एक बात बताओ, मैंने वीडियो तब बनाई जब बच्चों का फोन आया। बच्चे कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर अलग अलग एक ही फॉर्म में सभी डिपार्टमेंट भरे जा सकते, नहीं भाई। यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, आपको अलग अलग सबके फॉर्म भरने पड़ेंगे और अलग अलग ही सबकी फीस जमा करनी होगी। आगे जो मैं बात करने वाला हूं, जो फार्म अप्लाई हो रहे हैं भाई, वो फार्म स्टार्ट हो गए आपके 12 जनवरी से। 12 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है, ये तो स्टार्ट डेट है भाई। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है भाई, 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। स्टार्टिंग कब से हुआ, 12 जनवरी से, और लास्ट डेट क्या है, 10 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है भाई, ये याद रखना। इन डेट के भीतर भीतर आप अपना फॉर्म भर दीजिए अगर आप इच्छुक हो नवोदय विद्यालय समिति में जॉब करने के लिए। एक और बात बताना चाहूँगा भाई, यहाँ पर जो है नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब है, ये सभी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब है। टेक्निकल डिपार्टमेंट पे आपकी एक भी जॉब नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं भाई, मेरिट की बात करता हूं, तो मैं लास्ट वाली मेरिट की बात करता हूं जो नवोदय विद्यालय समिति ने जो पिछली बार वैकेंसी निकाली थी, 2000 प्लस वैकेंसी उन्होंने लास्ट निकाली थी, उसकी बात करता हूं। वैकेंसी में इनकी जो कट ऑफ गई थी भाई, कट ऑफ देख लो, इनकी कट ऑफ क्या गई थी। देखो कट ऑफ को लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं कि भैया इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। भाई कट ऑफ को बात मैं बता देता हूँ। इसकी जो कट ऑफ थी जनरल के लिए भाई, हर डिपार्टमेंट की बता रहा हूँ, जनरल, ओबीसी,
एससी और एसटी, भाई ये 4 डिपार्टमेंट की इसकी कट ऑफ गई थी। इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जनरल में कम से कम 80 की कट ऑफ जाती है। कितने की जाएगी? 80 की कट ऑफ जाएगी। और भाई साहब ओबीसी में 78 या 76, 78 मानो आप, 78 के आसपास इसकी कट ऑफ जाती है। मैंने ये एक रेशो निकाल लिया हर डिपार्टमेंट का, वहां जो कट ऑफ निकल के आ रही है ये कट ऑफ आपके सामने आ रही है। जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 80 जाएगी, ओबीसी की 78 के आसपास जाती है, क्लियर। और एससी की भाई 75 और एसटी की 72, इस तरीका की कट ऑफ आपको देखने को यहाँ मिलेगी, क्लियर है भाई। तो मैं ये कहता हूं कि भाई बहुत अच्छी जॉब है नवोदय विद्यालय समिति की, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी भी यहाँ पर अच्छी है। और आपको पता हो किसी भी स्कूल में आपकी अगर जॉब लग जाती है तो सबसे ज्यादा टीचर किस बात को लेकर खुश होते हैं कि वहां आपको छुट्टियां बहुत मिलती हैं, त्योहार है, फेस्टिवल है, तब छुट्टी बहुत ज्यादा, आपको लीव भी यहाँ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ये जनरल की 80, ओबीसी की 78, एससी की 75 और एसटी की 72, इस तरीका से लास्ट जो पेपर गया था, लास्ट की मेरिट इस तरीका से मेरिट गई थी, क्लियर है। ये मेरिट का रेशो है भाई इस तरीका का। ये हर डिपार्टमेंट में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है। और यहाँ पर मैथ्स हेल्पर की भर्ती है 600। देखो वैकेंसी किस में लिख रही है यार, मैथ्स हेल्पर में इन्होंने वैकेंसी निकाली है 629। भाई मैथ्स हेल्पर को 18 साल से ले रहे हैं यार ये। और मैथ्स हेल्पर में क्या है, मैथ्स हेल्पर में जो खाना, जैसे बड़ी बड़ी समिति होते हैं, जैसे हेडक्वार्टर होते हैं नवोदय विद्यालय के, वहाँ क्वार्टर्स होते हैं, हेडक्वार्टर होते हैं, हेडक्वार्टर में मैथ्स हेल्पर जो वहाँ पर काम करने वाले होते हैं उनके लंच वंच बनाना, वहाँ पर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। 628 वैकेंसी है भाई। और सैलरी तो देखो यार 26,000 प्लस सैलरी है भाई। आज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पता है एक अंकल हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ कर दूंगा जिसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मैंने कहने लगा चाहे वो चपरासी हो, तो पता है क्या कहते हैं, उनका जवाब क्या, बेटा गवर्नमेंट जॉब सिक्योर जॉब तो है, अगर उसे 20,000 भी सैलरी मिल रही है ना तो सिक्योर जॉब तो है उसकी, तो मैं अपनी लड़की की शादी एक चपरासी से भी कर दूंगा, चाहे वो किसी भी सरकारी ऑफिस में चपरासी ही क्यों ना हो। तो मैं एक बात, इस बात को थोड़ा दिल से मत लेना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू कितनी है भाई। आपको गवर्नमेंट जॉब अगर नवोदय विद्यालय समिति में लग जाती है तो लाइफ आपकी बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। और ये नहीं है कि आपकी 26,000 ही सैलरी रहनी है, दिन पे दिन आपकी सैलरी यहां पर बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते रहेंगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, क्लियर है भाई। मैंने यहां बता दिया, आपके जो मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे वो 120 आए, मैक्सिमम क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करने हैं और 120 नंबर के ही प्रश्न होंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर जो होगा, पेपर भाई जो चलेंगे वो 9 से 11 के बीच चलेंगे, 9 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में पेपर चलेंगे भाई। टाइम भी आपके पास कम है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है भाई। देखो ऐसा है, IMCR की वैकेंसी आई थी, अभी कृषि अनुसंधान केंद्र में वैकेंसी आई थी, इस बात को समझना। हर बच्चे को उसकी नॉलेज नहीं थी, तो भाई वैकेंसी के फार्म ही इतने नहीं भरे गए, वैकेंसी के फार्म इतने नहीं भरे गए जितनी उन्होंने वैकेंसी निकाली, जिनमें से बहुत सारे फार्म रिजेक्ट हो जाते तो उनको बेचारों को क्या करना पड़ा, फिर से डेट आगे बढ़ानी पड़ी, फिर से डेट आगे बढ़ानी पड़ी कि भाई और बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनकी सबको नॉलेज है, पर बहुत सारी ऐसी छिपी हुई वैकेंसी हैं जिनकी सबको नॉलेज नहीं है। इस तरीका की छिपी हुई सभी वैकेंसियों का अपडेट मैं आपको सगुन डिफरेंस एकेडमी में टाइम टू टाइम देता रहूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, क्लियर है भाई। और देखो सगुन डिफरेंस एकेडमी में मैं आपकी कंपटीशन की तैयारी कराता ही हूं, आप मेरे चैनल पर आकर कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हो यार। ऐसा नहीं है कि भाई देखो सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि आप कहते हो कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी तभी मैं कुछ करूंगा। अरे भाई वैकेंसी रोज निकलती हैं, वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकालती हैं, भारत में बहुत बड़ा भारत है, यहां वैकेंसी डेली निकलती है, पर उन सभी नौकरियों की आपको अवेयरनेस ना होने की वजह से आप उसमें आवेदन नहीं कर पाते। तो यहां पर क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा, यहां छोटी से लेकर सभी जितनी बड़ी वैकेंसी निकलनी है सबका अपडेट मैं आपको यहां प्रोवाइड कराऊंगा भाई, क्लियर है, सबका अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके जो भी न्यू वैकेंसी आएगी तुरंत आपके लिए अपडेट करूंगा। इसी के साथ बाय बाय।